तो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई की तैयारी में जोर शोरों से लगे होंगे। तो आज बताने वाले यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ का यहाँ पे हिंदी का जो हम लोग का हिंदी का VVI यहाँ पे हम लोग 100 ऑब्जेक्ट बताने वाले। कितना ऑब्जेक्ट बताने वाले हैं? 100, जो एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहें। और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपका कोई भाई बहन हो या कोई स्कूल का फ्रेंड हो या कोचिंग का फ्रेंड हो या जहाँ कहीं का भी हो, उसके पास वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि यहाँ से पढ़ेंगे ना तो आपका 6 या 7 का सहित अति है एग्जाम है, कौन सी का? हिंदी का, फरवरी में। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं या कोई देने वाला है, तो उसके पास क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग से एक यही उम्मीद है कि आप लोग 1 से लेकर 100 तक बने रहिएगा, तब समझ में आएगा। वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ। तो चैप्टर 1 का है कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ। जन्म नहीं पूछे, निधन। तो निधन हुआ था हम लोग यहाँ पे कितना 1914 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी का प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे कि मनुष्य की ईश्वर प्रदान शक्तियों में एक है, वह हम लोग को वाहन शक्ति। क्या है? माने बोलने का शक्ति, उसे ही क्या बोलते हैं? वाहन शक्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नग की समान माना गया है। तो उसको माना गया हम लोग का 3। कितना? 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं। तो जो यूरोप में बातचीत को कला को जो कहते हैं ना, उसे कहते हैं आउट ऑफ कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ कन्वेंशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बोल रहा है हम लोग को भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है। उसको माना गया क्या? चमनिस्तान। क्या माना गया? चमनिस्तान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे जो बोल रहा है क्रोधादि को काबू करने के लिए किसे काबू करना है। वो करना है हम लोग को जिया को। किसको? जिया को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है। वह है निबंध। क्या है? निबंध। बातचीत पाठ की कौन सी विधा है? वह है निबंध। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है यहाँ पे बोलने से मनुष्य की रूप का संस्कार होता है, किसका कथन है। वो हम लोग का बेन जॉनसन का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रॉबिन्सन क्रुसो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी। वह सुनी थी फ्राइडे के। किसके? फ्राइडे के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे क्या प्रश्नात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है। वह कहा गया भीतरी मनोवृत्ति को। किसको कहा गया है? भीतरी मनोवृत्ति को। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 10 प्रश्न कर लिए। तो आप लोग बताइए 10 में से आप लोगों को कितना सही हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को 10 में से 10 सही हुआ होगा। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जल्दी से कीजिए, ठीक है ना। वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके साथ आप लोग को इसी में व्याकरण बताएंगे। 100 में 70 गोले मतलब नहीं 60 गोले ऑब्जेक्टिव होगा बुक से, और 40 को हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। कौन सी का? वो होगा ग्रामर का, व्याकरण। चलिए तो 11 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे कि बाल कृष्ण भट्ट को क्या अध्ययनशील विद्वान और तत्क्षण वृद्धि का आलोचन किसे कहा है। वह कहा है रामविलास शर्मा। किसे कहा है?
रामविलास शर्मा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे बोलते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस किस निबंधकार की श्रेणी में रखा? वह रखा हम लोग क्या है? एडिशन और स्टील के। किस में रखा है? एडिशन और स्टील। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? वो होता 1915 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को कि उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़के की उम्र क्या थी? तो लड़के की उम्र था 12 और लड़की 8। कितना था? 8। दोनों किसके यहाँ आए थे? अपने मामा के यहाँ आए थे। आया समझ में? चलिए, तो अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग को यहाँ पे कि उसने, एक सेकेंड चलिए, यहाँ पे कह रहा है उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन है? वह प्रथम क्या विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक चला था। कौन? प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है ना? तो उसने कहा था कहानी में किस युद्ध की चर्चा है? वह प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है ना? चलिए, आगे आता है हम लोग को अमृतसर के बाजार में लड़के कहाँ रहते थे? तो लड़के रहते थे हम लोग क्या? मगरे माझे में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोलता है सूबेदारनी का नाम क्या था? तो सूबेदारनी का नाम था हम लोग का हजारा सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोल रहा है हम लोग को लाना सिंह किसके क्या विरुद्ध लड़ रहा था? वह जर्मन। किसके विरुद्ध से? जर्मन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग का कीरत सिंह लाना सिंह का कौन था? वह था भतीजा। क्या था? भतीजा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए या मर गए? वो मैं तो 63। कितना? 63। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे हम लोग कितना कर लिए? 20 प्रश्न कर लिए। तो पहले आप बता दीजिए आप लोग को 20 में से कितना सही हुआ? आप लोग को कम से कम 18 प्लस सही हुआ होगा तो हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा 21 क्वेश्चन सब बुक का इधर भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना? चलिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना? चलिए, आगे बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे कि जर्मन वाले वेद पढ़कर क्या जान गए थे? वह जान गए थे क्या? विमान उड़ाना। क्या जान गए थे? विमान उड़ाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है निमोनिया से मरे लोगों का क्या नहीं मिलते हैं? तो निमोनिया से जो लोग मरते हैं उसको मुरब्बे नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते? मुरब्बे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, ये बोल रहे हैं यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का पास आता है यहाँ पे कि लाना सिंह की लड़ाई स्थल से कितने दूर पर दूसरे खाई वाले सैनिक थे? वह थे 3 मील। 3 मील बोले तो 9 किलोमीटर। कितना? 9 किलोमीटर। ठीक है ना? चलिए, आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि जर्मनों की खाई में घुसने के समय कहाँ सॉरी वहाँ कितने सिख थे? 8 सिख थे। कितना थे? 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है यहाँ पे जयप्रकाश बाबू का निधन कब हुआ? वो तो हम लोग का 1979 में। कब हुआ था? 1979 में। ठीक है ना? चलिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है जयप्रकाश बाबू के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश बाबू का जो बचपन के नाम था ना वह था बाउल। क्या नाम था? बाउल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसने लिखा? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो लिखा था ना वो लिखा था उमा शंकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सॉरी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ रहा है लेनिन कब मरे? तो लेनिन कब मरे? वो मरे थे 1924 में। कब मरे थे? 1924 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को जेपी को
विरोधी जन कहाँ का दलाल कहते हैं, वह कहते हैं अमेरिका का। अमेरिका काहे के लिए गए थे, तो वह गए थे पढ़ने के लिए। किसके लिए गए थे, तो पढ़ने के लिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग का 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कि जेपी कैसे लोकतंत्र की परिकल्पना करते हैं, वह करते दल विहीन। किसे करते हैं, दल विहीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 30 प्रश्न कर लिए, तो 30 में से आप लोग बताइए यहाँ पे कितना सही होगा। 30 में से कम 25 प्लस तो सही हुआ होगा, तो हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए आगे, हाँ आगे आता है हम लोग को यहाँ पे क्या, रिसिकोशन ऑफ इंडियन क्या पॉलिटी के लेखक का नाम क्या है, वह नाम है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है उनका, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को, सी बिल्कुल, सॉरी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे 32 नंबर, जो क्वेश्चन बोल रहा है जयप्रकाश बाबू ने संपूर्ण क्रांति के लिए पटना में कब भाषण दिए था, वह 5 जून 1974 में। कब दिए थे, 5 जून 1974 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे क्या, कि जैसी बोले तो मलिक मोहम्मद जैसी का निधन कब हुआ, हुआ था हम लोग का 1548 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है क्या, कड़बक क्या होता है। कड़बक होता है हम लोग का सूफी वाक शैली, अब सूफी काव्य शैली। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे जैसी का जन्म कहाँ हुआ, तो जैसी जन्म हुआ था जायस कब्र अमरेठी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है जैसी की रचना कौन सी नहीं है, वह नहीं है विनय पत्रिका। क्या नहीं है, विनय पत्रिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब विनय पत्रिका किनका है, तो वह हम लोग का सूरदास है। किनका है, सूरदास का, ठीक है, ओके। चलिए आगे आता है प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है, तो प्रेम के पीर किसे कहा जाता है, वह कहता है जैसी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि जैसी ने यहाँ पे स्वयं को क्या कहा है, स्वयं को कहा है एक आंख वाला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है एक आंख कैसी होती है, तो एक आंख जो होती है ना, वह होते दर्पण की समान। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है यहाँ पे कि जैसी के पिता का नाम क्या है, तो जैसी का पिता का नाम है मलिक शेख ममरेज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग बताइए 40 में से आप लोग कितना यहाँ पे समझ में आया, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 41वां प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे कि द्वितीय कड़बा कहाँ से उद्धृत है, वो हम लोग का पद्मावत के उपसंहार से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है, अगला प्रश्न यहाँ पे कि सूर किस मुगल शासक के समकालीन थे। जो सूर थे ना, वह किस मुगल के समकालीन थी, वह थे अकबर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है यहाँ पे सुबह होने पर कुमुद क्या होता है, तो कुमुद होता है क्या, सिकुच, मैंने क्या होता है, मैंने सिकुड़ जाता है। और क्या हो जाएगा, वहाँ पे कमल फूलेगा तो खिल जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि सूर्य के प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, वह ये वत्सालय का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे कि सूर सागर संस्कृत के किस महान ग्रंथ से क्या सर्वाधिक प्रभावित है, वह रामायण से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग का बोल रहा है इधर यहाँ पे क्या कि सूर का जन्म कहाँ हुआ, तो सूर का जन्म हुआ था दिल्ली के सीही के पास। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल
सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है, सूर्य के आराधन देव कौन थे? वह थे कृष्ण। कौन थे? कृष्ण। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बोल रहा है सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के जो गुरु थे ना वह थे हम लोग का वल्लभाचार्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को सूरदास के संप्रदाय का नाम क्या था? वह नाम था हम लोग का पुष्टि संप्रदाय। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, अगला प्रश्न जो बोल रहा है सूर्य के पद किस पुस्तक से उद्धृत है? वह सूर सागर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न तो 50, पहले 50 प्रश्न हो गया ना, तो आप लोग पहले बता दीजिए 50 में से आप लोग को कितना सही हुआ। आशा करते हैं आप लोग को 50 में से 50 सही हुआ होगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोग का 50 प्रश्न और ही बचा हुआ है, तो आप लोग जोश जुनून के साथ 50 प्रश्न को और ही देखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो अगला प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग को कि प्रथम पद में कवि ने बालक कृष्ण को किस समय की रचना रचना दी? वह दिया सुबह का। किसको? सुबह का। जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, कौन बोलते हैं? तो वह बोलते हैं हम लोग का यहाँ पे कौन? तो वहाँ पे बोलते हैं हम लोग का वो किसकी? तो बाल की सही, वो जो प्रथम पद में होता है उनके पद में बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे आता है हम लोग को कि सूरदास बालवाचार्य से दीक्षित कब हुए? वह हुए थे हम लोग का यहाँ पे अनुमान कब है? 1909 से 1910 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है? वह कहता है सूरदास का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो तुलसीदास का जन्म हुआ था 1543 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को तुलसी का मूल नाम क्या था? तो राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग का 56वां प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कि तुलसी की माँ का नाम क्या था? तो तुलसी का नाम था हम लोग का हुगली। क्या नाम था? हुलसी, सॉरी हुलसी। क्या नाम था? हुलसी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई नींदे आ जा रहा है, इतना रात हो रहा है कि। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, कितना हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा, क्या, हुलसी। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, बोल रहा है क्या तुलसी के पिता का नाम क्या था? तो तुलसी का नाम तो हम लोग का आत्म राम दुबे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे जो बोल रहा है कि तुलसी को किस दासी ने पाला था? वह चुनी है। कौन पाली थी? चुनी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि तुलसी राम के द्वारा कब राम द्वार पर कब से हैं? वह हम लोग का भोर से। कब से? भोर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले हम लोग का प्रश्न बोलता है यहाँ पे 60 नंबर कि तुलसी के राम स्वभाव से कैसे हैं? वो हम लोग क्या है, कृपालु हैं। कैसे हैं? कृपालु। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 प्रश्न का लिए 61वां प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग को कि तुलसी ने काशी में कितने वर्षों तक अध्ययन किया? वह किया था हम लोग कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 15। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि तुलसी को किस वस्तु की भूख है? वह भक्ति का। क्या? भक्ति का। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गगन के पीछे, मधुवन मुई पठायो। समझ में आया? चलिए आगे बोल रहा है यहाँ पे कि तुलसी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन मानी जाती है? वो मानते क्या? रामचरित मानस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि तुलसी को किसका अवतार कहा गया है? वह वाल्मीकि का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल
सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि तुलसी ने प्रथम पद में कब का प्रयोग किसके लिए किया है? वह सीता के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे जो बोल रहा है कि नर हरिदास कहाँ की वासी थे? तो वह कहाँ के वासी थे? वह तो हम लोग का क्या सुकर खेत का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग को 66 प्लस किसका है? वो हम लोग का हिंदी का बुक का है। तो आप लोग बताइए 66 में से आप लोग कितना सही हुआ? उम्मीद करते 66 में से कम 60 क्या 60 प्लस तो सही हुआ होगा। तो हुआ होगा। अब यहाँ से हम लोग आ रहा है हिंदी प्रश्न जो हम लोग का 34 जो प्रश्न है ना वह किसका आ रहा है? वो आ रहा है हम लोग को सब इसका तो व्याकरण का। चलिए पहले का व्याकरण है कि ज, तो ज बोलिएगा तो क्या रहे? ज बोल रहे हैं तो हम लोग को तालु सड़ता है, इससे क्या हो जाएगा हम लोग का? तालु। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आ रहा है हम लोग को यहाँ पे जो बोल रहे हैं क वर्ण च वर्ण ट वर्ण, यहाँ पे इसके बाद त वर्ण प वर्ण किस व्यंजन का अंतर्गत आता है? वह आता है स्पर्श व्यंजन। किसके आता है? स्पर्श व्यंजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है यहाँ पे क्या चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चंचला। क्या हो जाएगा? चंचला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? वो हम लोग का अरे। क्या है? अरे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि जब कोई शब्द वाक्य में क्या पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? वह कहता है पद। क्या कहता है? पद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? द्रव्यवाचक किसको बोलेंगे? पानी को बोलेंगे। जिसको नापे या तौलते उसे क्या बोलेंगे? पानी को बोलते हैं। जैसे दूध भी हो गया, तेल हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आया समझ में? तो बोलिए यस। अगर हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो सर्वनाम पूछेगा तो 11 होते हैं, लेकिन प्रकार पूछेगा, भेद पूछेगा तो 6। कितना होता है? 6। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? कितने सर्वनाम होते हैं? कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को कह रहा है वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह क्या है? संबंधवाचक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे 20 किलो चावल कौन विशेषण है? तो यहाँ पे 20 किलो चावल संख्या का बोध ऐसे क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा हम लोग को राम क्या सोता है कौन क्रिया है? वो हम लोग क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आकर्षण अकर्म क्रिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग? क्या है? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे बोल रहा है क्या उपस्थित शब्द में उपसर्ग है? वो हम लोग का उप है। क्या है? उप है। वो क्या रहा है? सर्ग। तो क्या जाएगा? उप हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे? सही उपस्थित में ना बोल रहे हैं तो एगो उप हो जाएगा, एगो स्थित हो जाएगा, तो खाली उप हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है दो पदों का प्रयोग किसमें होता है? वो होता है समास में। किसमें होता है? समास में। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। बस आगे आता हम लोग को यहाँ पे कह रहे विधा सागर में कौन समास है? विधा विधा क्या विधा का सागर का आ रहा था? क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? आग होगा। क्या होगा? आग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोल रहा है महादेव शब्द का प्रवाची क्या होगा? शंकर। क्या होगा? शंकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग का दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? स्वच्छ। क्या होगा? स्वच्छ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे प्रश्न हम लोग का आता है घर ना घाट के मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कहीं का नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांव में कहावत नहीं है, गांव में कहावत है ना घर के ना
घाट की। आए समझ में? चलिए आगे बढ़ हम लोग को यहाँ पे क्या हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हलवाई शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा ना वो हम लोग का हलवाइनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हलवाइनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे आगे बोल रहे हैं हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों आ रहा है तो क्यों क्या है? प्रश्नवाचक है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ था याथा संभव कौन समास है? तो याथा जिसमें दिखता है याथा पर नियुक्त ये सब दिखता है उसमें क्या होता है? अभिभाव समास। याथा प्लस संभव मिले क्या बनेगा? यथा संभव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप समास की पूरे चाहते हैं अच्छे से वीडियो देखने के लिए तो मेरे इस चैनल पर जाइए और सर्च मारिएगा समास की वीडियो बाई आकाश ऑनलाइन क्लासेस, फटाक देकर ऊपर दे देगा 1 नंबर पर, ठीक है ना। चलिए आगे बोल रहे हैं मिलन सार शब्द में क्या होगा? प्रत्यय। प्रत्यय का होगा लास्ट में होगा तो सका सा और तो क्या हो जाएगा? सार हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बोलता है हम लोग का यहाँ पे निर्भय शब्द में क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है तो कौन उपसर्ग है? तो नी। क्या हो जाएगा? नी। आज में रेफ है तो र आएगा तो नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही। आगे बोल रहे हैं तोता शब्द में कौन संज्ञा है? तोता। तो तोता में क्या हो जाएगा? यहाँ पे व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे बोल रहे हैं सत्याग्रह शब्द के संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्या प्लस आग्रह। अब मिलकर क्या बनेगा? सत्याग्रह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोल रहा है घ का उच्चारण क्या होगा? घ। तो कुछ मुंह नहीं सट रहा है इसका हो जाएगा कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। बोल के देखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महापलत उत्सव मिल क्या बनेगा? महोत्सव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोल रहा है बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहाना बनाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे कितना है? हम लोग का यहाँ पे 93 ही प्लस है, 93 प्रश्न है। तो यहाँ पे 93 प्रश्न था हम लोग का, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए यहाँ पे आप लोग बताइए कि आप लोग को 93 में से कितना सही हुआ, ठीक है ना। लास्ट 93 प्रश्न था। उम्मीद करते हैं 93 से कम आपको 85 प्रश्न क्या हुआ? 85 कम से कम 85 चाहे 80 भी चलेगा, लेकिन इतना भी सही है तो बहुत वहाँ पर तो अधिक बनाना है, 50 ना बनाना है। तो आप लोग को तैयारी बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल क्या कीजिए अभी नहीं सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक क्या कीजिएगा यहाँ पे शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो क्या होने वाला बहुत महत्वपूर्ण हुआ है, ठीक है ना। और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।